हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्रीकांत बायोलॉजी चैनल्स। बच्चों, क्या आपके मन में कभी सवाल आया कि हम इस दुनिया में आए तो आए कैसे? भाई, हम इस धरती पे लाए गए या फिर आए गए? क्या हम सच में इवॉल्व हो चुके हैं? अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी, क्या हमें सच में भगवान ने नीचे भेजा है? क्योंकि इस चीज को तो साइंस नहीं मानता। क्योंकि साइंस कहता है कि हर चीज क्या होती है, नेचर के हिसाब से सिलेक्ट होती है और वो उसमें इवॉल्व होती चली जाती है और खुद के बॉडी में अडाप्टेशन करती चलती है। हम प्रयोग के हिसाब से नहीं बनते, लेकिन हम अडाप्टेशन के थ्रू बन जाते हैं। और यही पॉइंट समझ के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपकी बुक में दिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम देख रहे थे 10th महाराष्ट्र का पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हम सारे पॉइंट कवर चुके हैं। हम पहुंच चुके लास्ट लेक्चर पे जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। तो चलिए भाई, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन एंड ह्यूमन इवोल्यूशंस। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है आपकी बुक में वो आता है ड्रायोपिथिकस का। ड्रायोपिथेकस। और जो दूसरा नाम आता है दे कॉल्ड एज रामापिथिकस। रामापिथिकस। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस। भाई, आज से तकरीबन 15 मिलियन ईयर अगो, आज से तकरीबन 15 मिलियन ईयर अगो कुछ प्राइमेट्स पाए जाते हैं जिनका नाम है रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस। ठीक है, ये प्राइमेट्स थे दोनों के दोनों। लेकिन अगर हम बात करें एक सबसे इंपॉर्टेंट कि जो ड्रायोपिथिकस था और जो रामापिथिकस था, उनका जो वॉकिंग स्टाइल था, दोनों का वॉकिंग स्टाइल, वॉकिंग लाइक एप एंड चिंपैंजी एंड चिंपैंजी। ये कुछ चिंपैंजी की तरह चलते थे और कुछ एप की तरह चलते थे। दोनों का चलने का स्टाइल था। ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस दोनों की बॉडी पे हेयर्स पाए जाते थे बहुत ज्यादा। इनकी जो बॉडी थी वो हेयरी बॉडी थी। ठीक है, रामापिथिकस। अब रामा ये नाम तो इंडियन से आता है, राइट? तो रामापिथिकस की सबसे पहले जो खोज की थी, सबसे पहले खोज की थी वो इंडिया में हुई थी। इंडिया में 1932 एक जी ई लेविन, जी लेविन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने शिवालिक हिल्स पे, कहां पे? शिवालिक, शिवालिक हिल्स पे कुछ फॉसिल्स सर्च किए थे जिसमें उनको रामापिथिका कुछ हिल्स मिला था, कुछ बोन्स मिले थे और उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि हाँ भाई, ये हमारे पूर्वजों में से एक है, रामापिथिकस। बॉडी पे हेयर्स पाए थे, चिंपांजी की तरह दिखते थे। लेकिन अगर हम सच में बात करें तो कहा जाता है कि रामापिथिकस एक्चुअली जो था वो इंसान की तरह था। उसका जो जॉ था ना वो थोड़ा सा सीधा था, मैंडिबल्स बेटर था एज कंपेयर टू ड्रायोपिथिकस। ठीक है, सो जो ड्रायोपिथिकस थे वो थोड़े से कैसे दिखते थे? रामापिथिकस थोड़े कैसे दिखते थे भाई? मैन की तरह, मैन लाइक, मैन लाइक। लेकिन जो हमारे ड्रायोपिथिकस साहब थे, ड्रायोपिथेकस, वो थोड़े से एप लाइक दिखते थे। ठीक है, इनका चलना भी थोड़ा सा एप लाइक का ही था। तो कंसेप्ट आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस की रिगार्डिंग। इनकी क्रैनियल कैपेसिटी उतनी बेटर नहीं थी, तकरीबन 600 या 700 के आसपास थी इनकी। ठीक है, क्रैनियल कैपेसिटी 600 के आसपास थी दोनों की। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। कुछ बुक में दिया गया कि ये 900 के आसपास थी, लेकिन एक्चुअल में कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, इनकी 600 के आसपास ही थी। ठीक है, तो ये थे रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस के बारे में। इनके बाद जो इवॉल्व हुए, थर्ड नंबर पे आपने उनका नाम सुना होगा, ऑस्ट्रोलोपिथिकस।
ऑस्ट्रालोपिथेकस, ऑस्ट्रालोपिथेकस, ऑस्ट्रालोपिथेकस। ऑस्ट्रालोपिथेकस मेजरली पाए जाते थे करीबन आज से ईस्ट ईस्ट अफ्रीकन आइलैंड में, ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड एरिया में, ग्रासलैंड एरिया में पाए जाते थे, ठीक है, ग्रासलैंड एरिया में ऑस्ट्रालोपिथिकस। आप बोलेंगे सर इनका नाम तो ऑस्ट्रेलिया था, नहीं, ऑस्ट्रालोपिथिकस का जो इवॉल्व हुआ वो था ईस्ट अफ्रीकन से, ठीक है। देन भाई प्रोबेबली इनके बॉडी पे हेयर्स थे, ठीक है, मेजरली हेयर्स भी थे, बॉडी भी इनकी हेयरी थी, राइट, हेयरी बॉडी थी, मस्कुलर दिखते थे, राइट। उनके जो फोर हैंड थे, है ना, ये जो हिंड लिम्ब कहते हैं उनको, ये थोड़े से लॉन्ग थे। ये हंटिंग करते थे, ठीक है, हंटिंग के लिए वेपन, स्टोन वेपन इस्तेमाल करते थे, ये स्टोन वेपन, ठीक है, स्टोन वेपन थी इनके पास। लेकिन ये प्रीफर करते थे फ्रूट खाने के लिए, कहा जाता था कि इनको फ्रूट ज्यादा पसंद है, फ्रूट पे ज्यादा अपना गुजारा कर लेते थे। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका भी, जैसे कि आपने सुना कि होमो होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, आप सुना होगा आपने। और जो दिमाग का जो स्टार्ट हुआ ना ग्रोइंग, दिमाग बढ़ना, वो इन्हीं से स्टार्ट हुआ है, इसलिए उनको नाम दिया होमो, ठीक है। इन जो ब्रेन उनका स्ट्रॉन्ग ब्रेन था, इनका स्ट्रॉन्ग ब्रेन, इनकी क्रैनियल कैपेसिटी भी ज्यादा थी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 900 के ऊपर ही थी इनकी, मोर देन 900, मोर देन 900 सीसी, ठीक है। सीसी का मतलब क्या होता है, क्रैनियल कैपेसिटी, ठीक है, यहाँ पे लिख के देता हूं, क्रैनियल कैपेसिटी, उनकी दिमाग की क्षमता, ठीक है। चलो, ये मोस्टली अकॉर्ड कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि भाई ये मोस्टली वेजिटेरियन ही थे, ठीक है, मतलब ये वेज को ज्यादा प्रीफर करते थे, वेज ज्यादा खाते थे, फ्रूट्स को ज्यादा प्रीफर करते थे। मीट यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था, इससे पहले हम वेजिटेरियन ही थे पूरे, होमो हैबिलिस तक, ठीक है। और इनके जो लेग्स थे वो थोड़े से लॉन्ग थे, हैंड्स, फोर लिम, ये थोड़े से लॉन्ग थे, ठीक है। चलो, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो कि होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस। फिफ्थ नंबर पे आते हैं होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस आज से तकरीबन इनका जो खोजा गया था 18 याद है कि 1891, 1891 में इनको खोजा गया था। फर्स्ट डिस्कवर इनका जो डिस्कवर हुआ था वो 1891 में हुआ है, ठीक है। देन इनका जो दिमाग बढ़ा, क्योंकि होमो हैबिलिस के बाद इनका जो क्रैनियल कैपेसिटी वो 1200 तक, 1200 से आगे बढ़ी थी, ठीक है। इनकी क्रैनियल कैपेसिटी जो थी वो मोर देन 1200 के आगे थी, मोर देन 1200। और कहा जाता था कि भाई ये प्रोबेबली मीट खाते थे, ठीक है, प्रोबेबली ईट मीट, ठीक है। ये हंटिंग करते थे, बिल्कुल हंटिंग करते थे भाई, ठीक है। होमो इरेक्टस हंटिंग के लिए प्रीफर किया जाता है। इनके पास स्टोन के वेपन्स थे, इनके पास भी अभी तक कोई कॉपर स्टोन नहीं आता, स्टोन वेपन्स इस्तेमाल करते थे, ठीक है, स्टोन वेपन इस्तेमाल करते थे। और ये मस्कुलार थे, कैसे थे ये, मस्कुलार, ठीक है। तो दिस आर दी सम कैरेक्टर्स ऑफ इरेक्टस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मतलब इनका जो पैटी का जो बैकबोन था वो थोड़ा इरेक्ट हो चुका था, थोड़ा सा सीधा हो चुका था। दिखाएंगे आपको सारी इमेज भी दिखाएंगे किस प्रकार से दिखते थे,
ठीक है। देन होमो इरेक्टस के बाद आते सबसे शर्मीले इंसान, सबसे नियंडरथल मैन। नियंडरथल मैन, ये थोड़े शर्मीले थे, शर्मीले, ठीक है, शाय पर्सन थी कहा जाता था। और जो लविंग स्किल है ना, लव, किसी को देख के अच्छा लगना, वो इन्होंने स्टार्ट किया है ना। लगता है कभी कभी किसी को देख के ऐसा लगता है कि बस देखते रहे, है ना। चलो वो पॉइंट है हमारा। नियंडरथल मैन, थोड़ा शाय पर्सन थे। और जो मैरिज कंसेप्ट था, मतलब ये ग्रुप में रहते थे, ठीक है, मेजरली ग्रुप में रहते थे। और ये मैरिज मैरिज करते थे अकॉर्डिंग इथिकल। यहाँ से कंसेप्ट आउट हुआ, जो भी एनिमल्स उनका जो दोस्त ये रिलीजन मरता था ग्रुप के अंदर, उनको वो ब्रीड करते थे, ठीक है। वो ब्रीड करते थे, डेड जो भी मर चुका उनकी फैमिली में, उनको वो जमीन के आसान जितने भी रीति रिवाज होते उस समय के, उनके हिसाब से उनको जमीन के अंदर दफनाया जाता था या फिर अग्निदान किया जाता था, ठीक है, नियांडरथल में। और कहा जाता था कि शर्मिले थे तो ये बॉडी पे क्लोथ, चर्बी या फिर कोई साल, कुछ भी हो, ये बॉडी पे कुछ कपड़े पहनते थे, ठीक है। ये इन्होंने स्टार्ट किया था क्लोथ का। उस समय पे उनके क्लोथ अलग थे, मतलब कुछ क्लोथ या फिर कुछ कवर्स इस्तेमाल करते थे बॉडी कवर के लिए, ठीक है, वो फॉर बॉडी कवरिंग, ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि आपको इन्होंने लोबिंग इन्हीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मैरिज वगैरह करना, ग्रुप में रहते थे, ये सारे पॉइंट्स नियंडरथल मैन में आते हैं, ठीक है। अब दिखाएंगे इनका इमेज, शाही भी इमेज थोड़ा सा मिला है, ठीक है। नियंडरथल मैन के बाद आते हैं सीधा क्रो मैग्नॉन मैन। क्रो मैग्नॉन मैन, क्रो मैग्नॉन, ठीक है। क्रो मैग्नॉन मैन के बारे में आपको पता है कि भाई इनकी जो क्रैनियल कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। ये सबसे आज तक के सबसे होशियार इंसानों में से ये आते हैं, ठीक है। क्रो मैग्नॉन मैन, इनकी क्रैनियल कैपेसिटी 1400 से भी ज्यादा थी, 1400 से भी मोर थी, मोर देन 1400, ठीक है, उससे ज्यादा भी थी। देन ये तकरीबन पाए जाते थे, इनका जो रीजन था, इसलिए कहा जाता था कि ये सेंट्रल एशिया के बीच में रहते थे, सेंट्रल एशिया के बीच में, ठीक है, सेंट्रल एशिया में रहते थे। और इनको जो साल था तकरीबन आज से 1 लाख से 10,000 इस बीच में आपको ये, लेकिन इनका कार्यकाल इस समय पे था, ये आज से तकरीबन 1 लाख या 10,000 साल पहले ये एग्जिस्ट करते थे। बाद में एक्सटेंट हो गए पूरे के पूरे, अभी अभी कोई भी क्रो मैग्नॉन आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। डन। लेकिन एक सैंटिनल नाम का आइलैंड है अंडमान निकोबार पे, वहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ने वहाँ पे जाने के लिए बैन कर दिया है, उसकी आपको मिलेंगे यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे, और कुछ जगह पे आपको उसके नोट्स भी मिलेंगे। लेकिन एक सैंटिनल आइलैंड है जो कि सारी दुनिया से विलुप्त है वो, मतलब कोई उनको जानता नहीं, वो जानने का प्रयास भी नहीं करते। तो वो इन कैटेगरी में कहते हैं कि आ सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी भी उतना वो कंफर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि उनकी हम स्टडी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो भी उधर जाता है वो उनको मारने लग जाता है, ठीक है। और जैसी क्योंकि उनकी बॉडी, हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स है, अगर उनको लग गए तो वो मर जाएंगे बेचारे, इसलिए सरकार ने कहा कि उनसे दूरी रहे, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। देन नियंडरथल मैन, ये भी क्या करते थे भाई, सॉरी क्रो मैग्नॉन मैन, जो भी इंसान मर चुका है उनके लिए थोड़ा सा ये सपोर्ट, मतलब मैरिज करना, जो मर चुका है उनकी जमीन के अंदर गाड़ देना, ये सारी रीति रिवाज, ठीक है, इन्होंने भी कंटिन्यू की थी। देन इनके बाद आते लास्ट, जैसे कि आपको पता है 8 नंबर पे होमो सैपियन, होमो सैपियन। और होमो सैपियन के सारे कैरेक्टर पता है आपको, बॉडी पे जो हेयर्स थे, बॉडी हेयर्स वो थोड़े से कम हो चुके थे, ठीक है, लेस हुए थे, बॉडी हेयर्स कम हो चुके थे। इनका मैंडिबल एकदम प्रॉपर हो चुका था इंसान की तरह। इनकी क्रैनियल कैपेसिटी 1600 तक बढ़ी थी, क्योंकि ये सबसे अक्लमंद इंसानों में से एक थे, क्रैनियल कैपेसिटी, ठीक है। देन ये स्ट्रेट चलते थे, इनका जो चलने को वॉकिंग जो स्टाइल था वो वॉकिंग लाइक
वॉकिंग स्ट्रेट, ठीक है, ये थोड़े स्ट्रेट चलते थे। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं होमो सैपियंस के। और होमो सैपियन के बाद लास्ट में आए होमो सैपियन सैपियन, ठीक है, होमो सैपियन सैपियन, होमो सैपियन सैपियन, मॉडर्न मैन के बाद, यानी कि हम। फिर उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, है ना, कितनी चीज बढ़ी, फिर होमो सैपियन सैपियन। तो ये सिंपल कुछ इवोल्यूशन हुआ हमारे इंसान किस प्रकार से आए। पहले आए ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिक के बाद आए रामापिथिकस, रामापिथिक के बाद आए ऑस्ट्रोलोपिथिकस, ऑस्ट्रोलोपिथिकस के बाद आए होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बाद आए निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन और होमो इरेक्टस, देन होमो सैपियंस एंड होमो सैपियंस सैपियंस। इस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ हमारा पूरा। ये रामापिथिकस थे, इनके बाद आए ऑस्ट्रोलोपिथिकस। ये ऑस्ट्रोलोपिथिकस है, देखो एकदम थोड़े से स्ट्रेट हुए थे, थोड़े बहुत, लेकिन हेयरी बॉडी थे, ठीक है। ये तकरीबन 40 सेंटीमीटर या 12 इंचेस के बीच में दिख रहा है आपको उनका पार्ट ये। तो दीज आर दी होमो सॉरी ऑस्ट्रोलोपिथिकस। ऑस्ट्रोलोपिथिकस के बाद आए होमो हैबिलस। होमो हैबिलस देखो थोड़े मस्कुलर दिखते थे, स्ट्रेट थे, ठीक है, सेम हाइट दोनों की एकदम बिल्कुल सेम थी। फिर इनके बाद आए होमो इरेक्टस, ये तो पूरा स्ट्रेट थे, बॉडी का जो पोस्चर था वो आपको एकदम इंसानों की तरह दिखता होगा, राइट, दे आर दी होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कुछ शर्मिल इंसान, दे कॉल्ड एज निएंडरथल मैन। इन्होंने स्टार्ट किया था भाई खेती वगैरह स्टार्ट करना, ठीक है, जो भी इंसान मर चुका है उनको जमीन के अंदर गाड़ना रीति रिवाज के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था। बॉडी पे कपड़े पहना वो भी इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, कपड़े नहीं दिखा सकते क्योंकि नहीं मिले। दिन के बाद आए ये कुछ होमो सैपियन की इमेज है, मॉडर्न मैन, ठीक है। मॉडर्न मैन से पहले ये होमो हमारे सैपियंस भाई साहब इस प्रकार से दिखते थे, हंटिंग वगैरह करते थे, जो मिलता था उसको भुजा भुजा के खाते थे। तो ये हुआ हमारा पूरा इवोल्यूशंस, ह्यूमन इवोल्यूशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपको यहाँ पे आपको पूरा लेक्चर्स कंप्लीट मिलेगा, पूरा सिलेबस 10th बायोलॉजी का, ठीक है।